हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विसेज और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो है 5 अवजल निकास प्रणाली ड्रेनेज सिस्टम। इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सीवरेज विहीन क्षेत्रों से मलबजल निपटान, डिस्पोजल ऑफ सीवेज इन अनसीवर्ड एरियाज। तो देखिए सेप्टिक टैंक आपका इसमें होता है, सेप्टिक टैंक के द्वारा इनका डिस्पोजल होता है। सेप्टिक टैंक देखिए क्या होता है, एक भूमिगत कुंड होता है जिसमें अवायुजीवी बैक्टीरिया सीवेज पर क्रिया करके इसका जैविक अपघटन करते हैं। अलग थलग पड़े ऐसे क्षेत्रों में जिनमें नगर पालिका की सीवर प्रणाली नहीं होती, वहाँ का जो स्ट्राटा होता है या सीवेज होता है उसके निपटान के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण एक संतोषजनक वैकल्पिक व्यवस्था है। फ्लश लैट्रिन से निकलता हुआ वाहित मल इस टैंक में डाल दिया जाता है जहां एनारोबिक बैक्टीरिया इसका अपघटन करते हैं। यूज़ क्या है इसके, देखिए सेप्टिक टैंक नगर की सीवर व्यवस्था से दूर स्थित मकान, बंगले, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर इत्यादि में होते हैं। आपके कॉलेज में भी यही सिस्टम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीवरेज प्रणाली नहीं है। कार्य प्रणाली क्या होती है, देखिए ये चिनाई अथवा कंक्रीट का वाटर जो आपका रोधी होता है, वाटर रेजिस्टेंस टैंक होता है जो ज़मीन के नीचे बनाया जाता है नॉर्मली, ताकि जो सीवेज है वो ग्रेविटेशनल फ्लो से इसमें पहुंचता रहे। इस टैंक में एक ओर से सीवेज प्रवेश करता है और कुछ दिनों में जैविक क्रिया से उपचारित होते हुए दूसरी ओर से सामान्य जल के रूप में बाहर निकलता है। कार्यशील स्थिति में इस टैंक में हमेशा बहाव रहता है। टैंक के अंदर मलक जल की गति इतनी धीमी होती है सीवेज की कि 60 से 70% निलंबित पदार्थ स्लज के रूप में नीचे तली पर बैठ जाते हैं। चिकनाई में हल्के पदार्थ जल सतह पर स्कम के रूप में एकत्र हो जाते हैं। टैंक के भीतर मुक्त रूप से प्रकाश तथा वायु का प्रवेश न होने के कारण शीघ्र ही अवायुजीवी बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं जो सीवेज में उपस्थित ठोस कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके इन्हें हानि रहित यौगिकों, द्रव तथा गैसों में चेंज कर देते हैं। खनिज पदार्थ स्लज के रूप में टैंक की तली पर बैठ जाते हैं। गैसें जैसे मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2, अमोनिया आदि वेंट पाइप से होती हुई वायुमंडल में मिल जाती हैं। टैंक के दूसरे सिरे से निकले इफ्लुएंट को भूमि में बनाए गए रिशन गर्त, सोक पिट अथवा खाई में डाल दिया जाता है। यह पानी प्राय दुर्गंधहीन होता है। इसे खुली नाली में भी बिना किसी आपत्ति के छोड़ा जा सकता है। संरचना क्या होती है, देखिए ये कंक्रीट या चिनाई के गोलाकार, वर्गाकार अथवा आयताकार हो सकते हैं, परंतु सीवेज के धीमे प्रवाह के लिए आयताकार टैंक अधिक यूज़ होते हैं। इस टैंक में सीवेज का सेडिमेंटेशन तथा डाइजेशन दोनों क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं में सुधार के लिए टैंक को 2 या 3 भागों में विभाजित करते हैं, जिससे सेडिमेंटेशन तथा डाइजेशन क्रियाएं अलग अलग कक्षों में होती हैं। सीवेज के प्रवेश तथा निकास पर बेफल वॉल्स अथवा टी पाइप्स लगाए जाते हैं ताकि टैंक में भरा सीवेज विचलित ना हो और अवायुजीवी बैक्टीरिया की क्रियाओं में विघ्न ना पड़े। अवायुजीवी बैक्टीरिया मुक्त हवा, रोशनी तथा हलचल पसंद नहीं करते। ये सभी मांगें उन्हें बंद सेप्टिक कोस्ट में मिल जाती हैं। निरीक्षण तथा सफाई के लिए सेप्टिक टैंक की छत में एक अथवा अधिक मेन होल रखे जाते हैं। सफाई आदि के लिए टैंक में उतरने के लिए पार्श्व दीवार में लोहे के कदमचे लगाए जाते हैं। गैसों को बाहर निकालने के लिए छत में वेंट पाइप भी लगते हैं। तली पर लगातार स्लज एकत्र हो जाने से टैंक की धारिता धीरे धीरे कम होती जाती है और 1 से 3 वर्ष पश्चात टैंक की सफाई कर देनी चाहिए। सेप्टिक टैंक से निकली जो स्लज होती है वो खाद के रूप में यूज़ की जाती है अथवा गड्ढों में भर दी जाती है। सुविधा के लिए जो आपका फ्लशिंग सिस्टम होता है वो भवन के अंदर बनाते हैं, परंतु सेप्टिक टैंक भवन के बाहर दीवारों से कुछ दूरी पर बनते हैं ताकि यह भवन की नींव को क्षति ना पहुंचाए और इनकी सफाई भी बाहर से ही की जा सके। वह स्त्राव का निपटान, देखिए सेप्टिक टैंक के बाहर निकलने वाला द्रव पूर्णतः दुर्गंध रहित नहीं होता। इसका निपटान निम्नलिखित विधियों से करते हैं। सिंचाई के लिए यूज़ करके, नदी नालों में डालकर, रिशन गड्ढों या खाई में छोड़कर। देखिए ये आपका सेप्टिक टैंक का डायग्राम दे रखा है। ये यहाँ से आपका प्रवेश हो रहा है। ये आपका टी पाइप
लगा हुआ है कौन सा, 10 सेंटीमीटर फाई का। मैसनरी वॉल है 20 सेंटीमीटर की। और ये आपका क्या है, इंस्पेक्शन और मेन होल बनाया गया है यहाँ पे। मुक्तांतर छूटा है 30 सेंटीमीटर का, ताकि गैसें इसमें ऊपर रह सकें और पानी नीचे जा सके। ये सीवेज का तल है आपका। ये बैफल वॉल है दोनों के लिए। 1:10 का इसमें क्या है, रेशियो दिया गया है, ढाल दी गई है, ग्रेडियंट। ये आपका वेंट पाइप है, इससे गैसें निकलती हैं जो इसके ऊपर जमा होती हैं। ऊंचाई इसकी 2 मीटर है। आरसीसी स्लैब डाली गई है और ये आपका ग्राउंड लेवल है। फिर से ये टी पाइप है 10 सेंटीमीटर पाइप का और दीवार है 20 सेंटीमीटर मोटी। ये था आपका सेप्टिक टैंक का डायग्राम। फिर है सेप्टिक टैंक की मानक माइप। स्टैंडर्ड साइज ऑफ सेप्टिक टैंक। भारतीय मानक संस्थान BIS ने उपयोगकर्ताओं की संख्या के अनुसार सेप्टिक टैंक के मानक भी निर्धारित किए हैं। अतः डिज़ाइनिंग में समय न लगाकर इन मापों के अनुसार सेप्टिक टैंक का निर्माण किया जा सकता है। ये देखिए इस सारणी में दे रखे हैं, उपयोगी की संख्या के अनुसार लंबाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई, गहराई कितना होना चाहिए और फ्री बोर्ड कितना रखना चाहिए, सारी चीज़ें। और सफाई का अंतराल भी इसके आगे दे रखा है और कितना इनमें द्रव आ जाएगा ये भी दे रखा है। फिर आता है सोक पिट और सीपेज पिट। सेप्टिक टैंक से जो निकलने वाला जल होता है वो पूर्ण रूप से साफ नहीं होता, इसमें कुछ दुर्गंध व प्रदूषण रह सकता है। अतः इस दूषित पानी का उचित ढंग से समापन करना आवश्यक होता है। इस पानी को रिशन गर्त या गड्ढों में डालते हैं, जहाँ से रिसता हुआ अंतः भौम जल में मिल जाता है। भूमि में मलक जल की रिसन दर 1200 से 1600 लीटर पर घन मीटर सतह पर दिन ली जाती है। देखिए ये आपका सीवेज दे रखा है। उपचारित सीवेज प्रवेश इसमें एंट्री कर रहा है। इफ़ेक्टिव डेप्थ है इसकी 90 सेंटीमीटर मिनिमम क्या है इसकी आपका, अगर वो है सर्किल तो ये इसका 5 होगा व्यास। ये आपका ग्राउंड लेवल है। ये निरीक्षण कक्ष मेन हॉल है छिद्र। और ये है सीमेंट प्लास्टर का 7.5 सेंटीमीटर का आवरण और ये खुले जोड़ वाली चिनाई। पानी इसमें डाला जाता है। पानी क्या करता है, आपकी जो भूमि होती है वो सोख लेती है। फिर है खुले जोड़ वाले पाइप। ये देखिए सोक ट्रेंच दे रखा है इसमें, ये जल प्रवेश कर रहा है यहाँ से। ये खुले जोड़ वाले पाइप है। ये घास पात है ऊपर और ये ग्राउंड लेवल है। इसमें पत्थर है जो मोरम इत्यादि का भराव खुला जोड़ है। ये इनसे पानी रिसता हुआ नीचे रिस जाता है। फिर आता है आपका चौबच्चा या मलक कुंड। ये क्या होता है, जो सीवेज के निपटान के लिए हौज भी बनाया जाता है। सीवेज निपटान का सरल परंतु अस्वास्थ्यकर विधि है। जहाँ सीवेज प्रणाली नहीं है, सेप्टिक टैंक नहीं है, वहाँ ये बनाया जाता है। ये कंक्रीट का साधारण प्रकार का एक जलग्राही कुंड होता है, जिसके ऊपर कंक्रीट का जल रोधक ढक्कन रखते हैं। ये गोलाकार अथवा आयताकार होते हैं। इसकी धारिता 2200 से 50 लीटर से 4500 लीटर होती है। इसका माप 2 मीटर इंटू 1.15 मीटर इंटू 1.5 मीटर तथा गोलाकार का व्यास 1.75 मीटर और गहराई भी 1.75 मीटर रखी जाती है। चौबच्चा में पाइप द्वारा सीवेज, घरेलू सीवेज डालते हैं, जिसको भर जाने पर श्रमिकों द्वारा खाली करा लिया जाता है। इनसे सीवेज का कुछ भाग रिश्ता हुआ अब भूमि में समा जाता है, तब इसे लीचिंग चेसपूल कहते हैं। इसमें अनेक जंतु कीड़े पकड़ते हैं जो अनेक बीमारियों का कारण होते हैं। अतः सेप्टिक टैंक इससे बेहतर विकल्प है। फिर है नलकारी की कुछ विशेषताएं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नलकारी की कुछ विशेषताएं, जिससे कटिंग, देखिए कटिंग कैसे करते हैं तो और ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और ड्रिलिंग कैसे करते हैं या कौन कौन सी सुविधाएं रखनी चाहिए, प्रोसेसर क्या क्या होते हैं, ये है आपका बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।